नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन वाले पार्ट को जानेंगे। दोस्तों कल की क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक को जाना था और इसे समझा था। और दोस्तों हम ये भी समझे थे कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर हमें दर निकालना हो, समय निकालना हो, मूलधन निकालना हो, मिश्र धन निकालना हो तो इसे हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों कल के क्लासों में हमने क्वेश्चन नहीं देख पाए थे क्योंकि बहुत कम टाइम मैंने वहाँ दिया था। दोस्तों कल के क्लास में मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बताए हुए थे। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पे रहेंगे। दोस्तों मैं उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको परसेंटेज वाले चैप्टर, जो प्रतिशत आप कहते हैं कि प्रतिशत के चैप्टर का अगर आपको समझ है, नॉलेज है, तभी जाके आप ये सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर आप समझ पाओगे। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान के चलो यहाँ रेट दे दिया 10%, 5%, 9%, कुछ भी रेट दिए हुए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले अप्लाइड हमें क्या करना है कि परसेंटेज वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए कि परसेंटेज वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वो जो प्रतिशत परसेंटेज हमें कह रहा है, क्या आप वो परसेंटेज निकाल पा रहे हो या नहीं। तो दोस्तों मैं वो प्रतिशत के वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के डाला हुआ है। तो दोस्तों अगर आप नहीं अभी तक जानते हैं कि परसेंटेज के बारे में तो आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाले सेक्शन। मैं यहाँ क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, पढ़ूंगा। आपके डिस्प्ले पे दोस्तों क्वेश्चन शो हो रहे होंगे और आप इसको क्वेश्चन को समझिएगा, बारीकी से क्वेश्चन को देखिएगा। तो दोस्तों चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 2500 की एक राशि है, 2500 एक राशि है, 5% वार्षिक दर से 219 दिन का इसका सिंपल इंटरेस्ट यानी कहे तो साधारण ब्याज इसका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले यहाँ देखिए आर हमारा कितना दिया हुआ है। आर है दोस्तों रेट, वो है हमारा 5%। मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन हमारा कितना है, तो दोस्तों मूलधन जो हमारा है वो है 2500 रुपये। कितने हैं, मूलधन हमारा 2500 रुपये है। तो दोस्तों यहाँ हम मूलधन लिखेंगे, मूलधन हमारा दोस्तों वो है 2500 रुपये। ठीक है, और उसके बाद समय हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, टाइम समय हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 219 दिन। अब आप कहिएगा, और ये जो धन जो है वार्षिक, वार्षिक देय है, कहने का मतलब ये हुआ ये जो रेट जो है वो है वार्षिक, वार्षिक कहे तो इसका वार्षिक का मतलब ये हुआ कि एक साल जब होंगे तब इसके जाके 5% होंगे। क्वेश्चन में वहाँ मेंशन कर दिया रहेगा कि वार्षिक है या अर्धवार्षिक है या तिमाही है या फिर 4 महीने का है। दोस्तों मैं एक चीज़ और यहाँ आपको बता दूँ, कल की क्लास में मैं नहीं बता पाया था। अगर वार्षिक हो, वार्षिक अगर हो, वार्षिक हो, वार्षिक अगर आपसे कहे तो दोस्तों जो रेट हमें दिया हुआ है वो होगा। ठीक है, जैसे 5% दिया हुआ है तो 5% ही होगा। अगर यही हमें छमाही कह दे, छमाही, छमाही या अर्धवार्षिक या अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक दोस्तों बातों से ही स्पष्ट है। अर्धवार्षिक अगर आपको कह दे तो दोस्तों हमें क्या करना है, 6 महीने, 6 महीने पे उसका ब्याज लगेगा। 5% जो रहेगा वो 6 महीने पे अप्लाइड होगा। तो दोस्तों इसको हमें क्या करना है कि 5/2 कर देना है। अगर अर्धवार्षिक हो, छमाही हो तो इसे 5/2 कर देना है। अगर दोस्तों तिमाही हो, तिमाही हो दोस्तों वो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया होगा। तिमाही का मतलब हुआ कि पर 3 महीने पे उसके ब्याज लगेंगे। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा 5/4। दोस्तों मैं ये 4 कहाँ से ला रहा हूँ कि अगर आप 12 में 4 से डिवाइड करोगे तो ये 3 माह पर परसेंटेज पे आ जाएगा। 3 माह पे इसका ब्याज लगेगा। अगर मान के चलिए 4 माह पे हो, अगर 4 माह पे हो तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, 5/3 करेंगे। 5/3 क्यों करेंगे दोस्तों, 12 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 4 महीना आ जाएगा। तो दोस्तों 4 को जब हम 3 पार्ट डिवाइड में करेंगे, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है, दोस्तों जो परसेंटेज हमें दिया हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तिमाही कहे या 4 महीने पे कहे कि 5% अप्लाइड होता है या 3 महीने पे कहे 5% अप्लाइड होता है या अर्धवार्षिक या छमाही कहे कि अप्लाइड होता है, दोस्तों उस अनुसार हमें क्या करना है, इसके जो रेट हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये वर्क जो है हमें सिर्फ और सिर्फ रेट पे करना है। किस पे करना है, दर पे। दोस्तों ये वर्क जो हमें है सिर्फ
सिर्फ हमें रेट पे अप्लाइड करना है, रेट पे अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है। दोस्तों ये जो हो गया, अगर मान के चलिए वार्षिक कहे तो वहाँ तो कोई झोल नहीं रहेगा, हम सीधा बैठाएंगे। अर्धवार्षिक कहे तो परसेंटेज जो रेट हमें दिया रहेगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर वहाँ तिमाही कहे तो दोस्तों उसमें हम रेट को 4 से भाग दे देंगे। अगर दोस्तों वहाँ 4 महीने की कहे तो दोस्तों वहाँ हम रेट में 3 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे। दोस्तों ये चीज़ जो है ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन सेक्शन पे। क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। तो दोस्तों ये समय जो हमें दिया हुआ है 219 दिन दिया हुआ है, इसे परसेंटेज तो ये हमें वार्षिक दिया हुआ है, वार्षिक, तो इसे हमें क्या करना है कि 1 वर्ष में बदलना है। तो दोस्तों जब हमें इसे 1 वर्ष में बदलना है तो उसे 365 से भाग देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 365 से भाग देंगे। तो दोस्तों 365 से जब इसमें हम भाग देंगे तो दोस्तों ये 73 से 3 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 3 बार में। और ये 73 से 5 बार में कटेगा। तो दोस्तों ये जो समय हमारा आ गया 3/5। कितना आ गया? 3/5। अब जो है दोस्तों इसको क्या करना है? अब हमें अप्लाइड करना है क्योंकि हमें इसका ब्याज निकालना है। तो दोस्तों SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर मैंने आपको बताया था कि मूलधन जो हमारा है कितना है? 2500 रुपये इंटू रेट हमारा कितना है? 5% बाई 100 इंटू समय कितना है दोस्तों? 3/5। समय कितना है दोस्तों? 3/5। अब जाके हमें इसका कैलकुलेशन करना है दोस्तों। 5 से 5 जाएगा, 00 से 00 जाएंगे, और 25 को जब हम 3 से गुना करेंगे दोस्तों तो ये हमारा 75 आएगा, चूँकि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई मूलधन 5% की दर से किसी व्यक्ति को 219 दिन के लिए देते हैं तो हमें ब्याज के रूप में जो प्राप्त होगा दोस्तों वो होगा 75 रुपये। कितने होगा दोस्तों? 75 रुपये। मैं एक बार और क्वेश्चन को रिकॉल कर दूं कि देखिए 5% जो यहाँ रेट दिया हुआ है ये वार्षिक दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देगा, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो समझ जाइए कि ये रेट हमारा वार्षिक ही है। अगर अर्धवार्षिक कहे तो आपको रेट पे अप्लाइड करना है, रेट को 2 से भाग देना है। अगर तिमाही कहे तो रेट को 4 से भाग देना है। अगर 4 महीने का कहे तो रेट को 3 से भाग देना है। तो दोस्तों अभी का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूलधन हमारा 2500 दिया हुआ है, रेट हमारा 5% है, और समय जो है हमें 219 दिन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें 219 दिन को दोस्तों इसे हमें वर्ष में बदलना है। तो वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 365 से डिवाइड करेंगे। चूंकि 365 से डिवाइड करने के उपरांत हमें क्या होगा? ये वर्ष का मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों जब हम 365 अप्लाइड करेंगे 3/5 आएगा, और 3/5 के साथ हमें SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो कैलकुलेशन करके 75 रुपीज़ इसका SI आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों देखिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिए। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपये धन उधार लिए साधारण ब्याज पे 9% वार्षिक दर से। यहाँ दोस्तों मेंशन कर दिया हुआ है कि वार्षिक दर, कहने का मतलब 1 वर्ष जो उस पैसे के रुपए के होंगे तब जाके इस पे 9% अप्लाइड होगा। तो 9% वार्षिक दर से उधार लिए गए, और 2.5 वर्ष में अंत में उसे कितना धन वापसी करना होगा। तो दोस्तों यहाँ हमें क्या पूछ रहा है? मिश्र धन पूछ रहा है। कहने का मतलब हुआ कि वो जो धन जो लिया है वो भी, और SI जो हमारा है वो भी, ये दोनों मिला के मिश्र धन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ हमें मिश्र धन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है। यहाँ हमारा मूलधन कितना है दोस्तों? मूलधन जो हमारा है, मूलधन कितना है? ये है हमारा 8500 रुपये। ठीक है, 8500 रुपये। उसके बाद दोस्तों यहाँ रेट कितना है दोस्तों? 9%। कितना है? 9% है। इसके बाद दोस्तों हमें समय कितना दिया हुआ है? समय जो हमारा है वो है 2.5 वर्ष। कितना है? 2.5 वर्ष दिया हुआ है। अब जाके दोस्तों हमें क्या करना है? यहाँ सबसे पहले आप SI निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। उसके बाद जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जो हमें ब्याज देना है, उसे जाके इसे मूलधन में ऐड कर देंगे, तो जाके इसका मिश्र धन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों SI के लिए मैंने आपको क्या बताया है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, कि सबसे पहले हमें 8500 रुपये हैं। ठीक है, इसके बाद हमें रेट कितना दिया हुआ है? 9/100
100, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमें दिया हुआ है, या तो आप इसको क्या करो, 9% को 2 वर्ष के लिए लगा के कर सकते हो। उसके बाद फिर जाके 1/2 यानी अर्धवार्षिक है तो रेट को फिर आप 2 से भाग दे सकते हो, या फिर आप इसी को कैलकुलेट करके दोस्तों, वो जो फर्स्ट वाला बताया था वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, और ये जो है यहीं अगर आप इसका कैलकुलेशन करके यहाँ रख देते हो टाइम को, तो दोस्तों वो आपका शॉर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 को जब 2 से गुना करेंगे 4 और प्लस 1 5 इंटू 5/2 जो होगा दोस्तों, 5/2 जो हो जाएगा, ये हमारा समय आ जाएगा। जब 2 को इतने से गुना करें, क्योंकि अढ़ाई हमें लाने हैं तो 5/2 करके भी अढ़ाई आ सकते हैं, और वैसे 2 सही 1/2 भी अढ़ाई कहलाते हैं। तो दोस्तों क्यों ना हम इसे 5/2 कर ले, ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ हमें क्या करना है, इस पर अप्लाइड करना है, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा दोस्तों। यहाँ आके जब हम इसे 00 से 00 हमारा जाएगा, और जब 85 को 45 से गुना करेंगे दोस्तों, 85 गुना 45 आएगा दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा 3825। कितना आएगा दोस्तों, 3825। अब इसे बाई 2 करना है। जब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 1912.5 आ जाएंगे, ठीक है, 1912.5। अब जाके क्या करना है, हमें एसआई को और प्लस मूलधन जो हमारा आएगा उन्हें जोड़ देना है, तब जाके हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, मिश्र धन। क्या होगा, मिश्र धन। तो दोस्तों मिश्र धन हमें प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन में हमें मिश्र धन पूछ रहा है दोस्तों, 8500, ठीक है, 8500 और प्लस 1912.5। तो जब आप दोस्तों इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये हमारा आएगा 0.521, 9 5 14 के 4 हाथ में आएगा, 8 1 9 1 10। दोस्तों ये आ जाएगा इसका आंसर 10,412.5, 10,412 रुपये 5 पैसे। दोस्तों ये जो इसका आ जाएगा, ये हमें मिश्रधन प्राप्त होगा। क्या होगा दोस्तों, हमें मिश्रधन प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। दोस्तों उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। अब दोस्तों हम इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, और तीसरा देखते हैं कैसे उसे हम बनाते हैं। देखिएगा, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये समझिएगा। 3600 राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पे 6/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर हो। अब क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि 3600 रुपये हैं, इसको 2 बराबर ऐसे भागों में हमें बांटना है, ऐसे भागों में हमें बांट के रखना है कि इसका जो पहला भाग होगा उस पे 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पे 6/1/4% का 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दोनों बराबर आने चाहिए। क्या आने चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए। दोस्तों ये हमें क्या करना है, इन दोनों को विभक्त करना है। फिर हमें पूछ रहा है कि बताइए ये दोनों राशियाँ क्रमशः कितनी कितनी होंगी। क्या होंगी, दोनों राशियाँ क्रमशः कितनी कितनी होंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ मूलधन लिखना है। मूलधन जो हमारा है दोस्तों, मूलधन हमारा कितना है, 3600 रुपये है, ठीक है दोस्तों, मूलधन हमारा 3600 रुपये है। पहला रेट यहाँ फर्स्ट लिखना है, यहाँ सेकेंड लिखना है, ठीक है, और इन्हीं को 2 भागों में बांटना है। क्या करना है, 2 भागों में बांटना है। पहले का रेट जो है दोस्तों वो कितना दिया हुआ है, 5%, और समय जो है दोस्तों इसका समय दिया हुआ है 3 वर्ष। कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। सेकेंड जो है दोस्तों वो है हमारा कि इसका रेट दिया हुआ है 6/1/4%, ठीक है, और इसका जो समय दिया हुआ है दोस्तों ये कितना है, 4 वर्ष। कितना है, 4 वर्ष। अब जाके दोस्तों हमें क्या करना है कि क्या करेंगे कि इन दोनों का एसआई जो होगा, यानी कहने का मतलब फर्स्ट का एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर सेकंड का सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है, सेकंड का सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है, यहाँ की इनका कैलकुलेशन करना है। तो जब 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 और 1 25/4 ये आ जाएगा, इंटू 4 वर्ष समय है, समय हमें कर देना है। और दोस्तों ये जो 25/4 आया हुआ है इसको हम 5 गुना 4 गुना
3 कर देंगे। ये जो 4 हमारा नीचे आएगा इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ का 4 दोस्तों हट जाएगा, तो इसका आएगा दोस्तों 5 का 20 तिया 60 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ कैलकुलेशन ना करके इसको हम यहीं से काट सकते हैं। देखिए दोस्तों 4 को 4 से डिवाइड कर दीजिए और 5 को यहाँ 25 से डिवाइड कर दीजिए। दोस्तों इसका रेशियो जो हमारा आ जाएगा वो 3 सही 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 सही 5। यानी फर्स्ट का ये रेशियो है और ये सेकंड का रेशियो है। ठीक है, ये पहले का रेशियो है और ये सेकंड का रेशियो है। ठीक है, अब जाके दोस्तों हमें क्या करना है कि इनमें इनका डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जब हम 3600 में 800 से 3600 में रेशियो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, यहाँ आ जाएगा 4, 8 पंचे 40। कहने का मतलब ये हुआ कि 450 एक अनुपात का वैल्यू आ गया हमारा 450 रुपये। तब जाके हमें इसका फर्स्ट का 3 से और सेकंड का 5 से करना है। दोस्तों फर्स्ट को जब हम 450 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 50 को 150 यानी 1350 रुपये पहले को होगा। और उसके बाद दोस्तों ये 5 4 पंचे 20 और 5 पचे 25 यानी 2250 रुपये जो होंगे दोस्तों इसके हो जाएंगे। 2250 रुपये जो होंगे दोस्तों इसके हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हमारा कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसका आंसर जो है दोस्तों वो हमारा ए आ जाएगा 2250 और 1350। ये जो है हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं एक बार और आपको बता दूं कि यहाँ क्या कह रहा है कि 5% समय दिया रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। और ये हमें क्या कर रहा है कि इसको हमें इसका हमें रेट दे दिया हुआ है 6 सही 1/4 और समय दे दिया हुआ है 4 वर्ष। दोस्तों इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे या फिर इसको आप एक और मेथड से बना सकते हो कि इन दोनों में धन का जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, x मान के कर सकते हो। दोस्तों मैं इसका सेकेंड मेथड आपको बता दूं कि इसको हम सेकेंड मेथड से कैसे कर सकते हैं। समझिएगा, देखिए इसका जो है सेकेंड मेथड ये होगा कि यहाँ मैंने एक धन ले लिया, x ले लिया, x इंटू 5 5 सही बटा 100 इंटू 3 वर्ष के लिए। ठीक है, और इसका हमने ले लिया 3600 माइनस x, चूँकि यहाँ हमने x धन ले लिया। ठीक है, 3600 माइनस एक्स इंटू 25/4 25/4 इंटू 100 और समय दिया हुआ है दोस्तों हमें 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष। 4 से 4 दोस्तों जाएगा 25 चौका 100 4 आ जाएगा। और यहाँ जो है दोस्तों 5 से ये 20 बार में जाएगा, 20 25 है। तो दोस्तों ये आ गया 3x/20 20 बराबर यहाँ आ जाएगा दोस्तों जब हम इसे 3600 माइनस x/4। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस गुना करना है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 3x बराबर 3600 को दोस्तों हम 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0 हाथ में आया 3 और 3 पंचे 15 3 18। कहने का मतलब ये हुआ ये हमारा आ जाएगा 18,000 माइनस 5x। ठीक है, 18,000 माइनस दोस्तों ये आ जाएगा 18,000 माइनस 5x। तो दोस्तों 5x जब इधर आएगा तो 8x। ठीक है, 8x बराबर 18,000। ठीक है, 18,000 और दोस्तों x बराबर 18,000 बाई 8 आ जाएगा। तो दोस्तों जब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे 8 दूना 16 बचा 2 पे आ गया 0 20 8 दूना 16 बचा 4 8 पंचे 40। दोस्तों इसका जो आ जाएगा 2250 रुपये आ जाएगा। एक x का जो वैल्यू हमारा आएगा फर्स्ट का आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट का जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 2250 रुपये। ठीक है, और सेकेंड का जो है दोस्तों जब हम इसे 2250 को 3600 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों इसका 1350। कितना आ जाएगा? 1350। दोस्तों वो जो मैंने आपको पहला बताया था दोस्तों वो शॉर्ट फॉर्म है, उसे हम शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। और ये जो है हमारा दोस्तों कैलकुलेशन है, बट ये क्या है इसमें करेक्शन सही होने की इसकी पूरी ये है, उसमें थोड़ा सा कहीं बाई फॉल्ट हो सकता है, बट ये जो है पूरे मेथड से है, पूरे बेसिक से है। तो दोस्तों इसका गलत होने का चांस कोई है ही नहीं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की क्लास आपको अच्छी लगी होंगी। दोस्तों थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो चुका है, जिस कारण मैं वीडियो को यहाँ रोक रहा हूँ, क्लास को मैं यहाँ रोक रहा हूँ। अगली क्लास जो है दोस्तों मैं वो कल ले पाऊँगा, क्योंकि यहाँ लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। दोस्तों मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।